सनातन है? सरना है कि सनातन है? आदिवासी है कि वनवासी है? आदिवासी है कि वनवासी है? देवरी मंदिर है या देवरी देरी है? देवरी मंदिर है या देवरी देरी है? हाँ, स्पष्ट हो गया। क्या हो गया? स्पष्ट हो गया। हिंदू है कि सरना है? हिंदू है कि सरना है? स्पष्ट हो गया। ये हमारा रूढ़िवादी परंपरागत विधि व्यवस्था, विधि विधान से पूजा करने वाला स्थान। इस वक्त हम मौजूद हैं देवड़ी मंदिर में। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं प्राचीन कालीन 16 भुजी माँ देवड़ी मंदिर का। और ये मंदिर खासा प्रचलित इसलिए है कि इस मंदिर में टीम इंडिया के जो पूर्व कप्तान हैं महेंद्र सिंह धोनी, वो हमेशा आया करते हैं। और जब भी उन्हें फुर्सत मिलती है, जब भी वो रांची में रहते हैं, तो महेंद्र सिंह धोनी हमेशा इस मंदिर में आकर माँ की दर्शन करते हैं। इसके अलावा टीम इंडिया के कई खिलाड़ी, हरभजन सिंह, रविंद्र जडेजा और जो फेमस जो खिलाड़ी हैं या कहा जा सकता है कि फिल्मी एक्टर, इस मंदिर में आके माँ की दर्शन कर चुके हैं। लेकिन अब ये मंदिर कहा जा सकता है कि झारखंड ही नहीं, देश में केंद्र बिंदु बना हुआ है। अब इस मंदिर में एक विवाद खड़ा हो चुका है और ये विवाद खड़ा हुआ है आदिवासी ज़मीन को लेके। अब ये फैसला तो सरकार करेगी, लेकिन अब से कुछ ही देर के बाद हम अपने वीडियो में दिखाएंगे कि आदिवासियों के जो अभी एक महाजुटान जो हुआ था यहाँ पे, ये इसी मंदिर को लेके हुआ है और एक लंबी रणनीति तैयार की गई है आंदोलन करने को लेके। उन लोगों का कहना है कि ये देवड़ी दिरी है, उनका अब अपना डिमांड है और कई डिमांड पूरी हुई हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रशासन के द्वारा धारा 144 भी लगाया गया है। हम इस वक्त आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि एसडीएम बुंडू की भी गाड़ी है और ख़ुद एसडीएम यहाँ मौजूद हैं और सुरक्षा कर्मी को भी यहाँ मौजूद किया गया है। सीओ तमाड़ भी यहाँ पे मौजूद हैं। यानी अब ये विवाद गहराता जा रहा है और आदिवासियों ने जिस तरह से भी कुछ देर पहले यहाँ बैठक किया है, यहाँ जो फुटबॉल ग्राउंड है वहाँ एक लंबी रणनीति बनी है। अब सरकार और प्रशासन के लिए ये एक चैलेंज का विषय बन चुका है कि ये जो आस्था का मंदिर है, अब ये मंदिर विवाद में चला गया है। देवड़ी मंदिर का विवाद अब गहराता जा रहा है और इस वक्त हम मौजूद हैं अभी देवड़ी फुटबॉल जो मैदान है यहाँ पे बुंडू तमाड़ का। तो आप भीड़ देख सकते हैं, यहाँ पर एक जुटान हुआ है आदिवासियों का और अब ये अपनी ज़मीन को लेके अब आंदोलन शुरू करेंगे। और जो देवड़ी मंदिर या देवड़ी दिरी का लड़ाई अब यहाँ छिड़ चुका है और कहा जा सकता है कि अब आदिवासी पूरी तरह से एक हो चुके हैं और बड़ा आंदोलन करने का प्लान खाका आज यहाँ से तैयार हो चुका है। इस महाजुटान में धर्मगुरु पूर्व विधायक देव कुमार धान, प्रेम शाही मुंडा, लक्ष्मी और तमाम जो बड़े आदिवासी संगठन के नेता हैं वो यहाँ मौजूद हुए और यहाँ कई प्रस्ताव पास हुआ है। रैली करने का भी प्रस्ताव पास हुआ है, सरकार को भी घेरने का प्रस्ताव पास हुआ है और भी कई तरह के प्रस्ताव किया गया। अब ये सारा मामला है जमीन से जुड़ा हुआ। इन आदिवासी नेताओं का कहना है कि ये जमीन आदिवासियों की है, तो फिर ये मंदिर कैसे हो सकता है? ये मंदिर नहीं, देवड़ी दिरी है और वहाँ पंडा नहीं, वाहन पूजा करेंगे और भी कई तरह की बात है और काफी एकजुटता यहाँ दिखाई गई है। अब आने वाले दिनों में कहा जा सकता है कि प्रशासन के लिए ये एक चुनौती बनेगा, चूंकि ट्रस्ट का भी विरोध हुआ है यहाँ पर। अब आगे की रणनीति इन लोगों को क्या बनेगी, हम न्यूज बॉक्स भारत के माध्यम से हर जानकारी आपको देते रहेंगे। चैनल के माध्यम से आप लोग को कहता हूं, भारत में विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्म मानने वाले लोग रहते हैं। निश्चित है हम आदिवासी। अयोध्या राम जन्मभूमि कौन पूजा करता है? यदि हिंदुओं का आस्था का पवित्र स्थान कहीं है, यदि अयोध्या का राम जन्मभूमि, कौन प्रबंधन करता है पूजा का?
उन्हीं कम्युनिटी का। ईसाई समुदाय का यदि है तो यरूशलेम उसका पवित्र स्थान, दुनिया का सबसे पवित्र स्थान यरूशलेम है। यदि इस्लाम धर्म को कोई मानता है तो उसका पवित्र स्थान मक्का और मदीना है। यदि सिख समुदाय है तो उसका पवित्र स्थान गुरुद्वारा है। यदि बौद्ध धर्म मानने वाले लोग हैं तो लुम्बिनी वन या तो बोध गया है। पूजा अर्चना करते हैं। क्या आज हम आदिवासियों को कैलाश पर जाकर के या बद्रीनाथ में जाकर के या अयोध्या में जाकर के या यरूशलेम में जाकर के या मक्का मदीना में जाकर के हम पूजा कर सकते हैं? जब हम पूजा नहीं कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं, रीति रिवाजें हैं, उन्हीं के पहान के द्वारा सबसे पहला प्रण लेना होगा कि हम हिंदू धर्म को छोड़ें। आप कितने लोग हिंदू धर्म मानते हैं और जब वहां पूजा करने जाते हैं? जब तक हिंदू धर्म नहीं छोड़िएगा तब तक आंदोलन का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। उन्होंने बताया, हमारे सुरेश भाई ने भी बताया, सुरेश सोय ने, बड़ी गलत जगह। उस बात को मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि जो एक्ट के बारे में बताया जा रहा है वो हमें ग्राम सभा और पांचवी सूची की जरूरत नहीं है। हम मुंडारी खुटकटी और सीएनटी एक्ट की धाराओं के अनुसार ही हम लोग जीतेंगे। ग्राम सभा और पांचवी सूची तो बहुत बड़ी बात है। जब सीएनटी एक्ट की धाराओं में 241 पढ़ेंगे उसमें भी डीसी का परमिशन की आवश्यकता है। 242 पढ़ेंगे, ये सभी हमारे कानून सम्मत है। और हम समाज के बीच ये कहने आए हैं कि आज हम गदगद हैं कि हमारे एक लड़ाई में हम लोग का जुबानों से, हम लोग का विभिन्न प्रकारों से, कार्यों से मतभेद हो सकता है, लेकिन आज हम लोग एक साथ हैं और ऐसा ही एक साथ के साथ हमको आंदोलन की शुरुआत करना चाहिए। ये हम कहने के लिए आए हैं। साथियों, मेरा आंदोलन कैसा होगा, हम कल क्या करेंगे, हमारी रणनीति कैसा होगा, ये हमें आज फैसला लेना है। क्योंकि इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन तो संगठन चल रहा है तो एक नाम तो होना चाहिए, कोई भी नाम, क्योंकि उसमें सभी सदस्य रहेंगे, उसमें सभी संयोजक रहेंगे। इस टाइप का एक संगठन भी बनाना अति आवश्यक है। जैसे देवरी दीदी आदिवासी जमीन बचाओ अभियान, आस्ट्रिक सभ्यता, मुगलियन सभ्यता, आदिवासियों का सभ्यता कब का है? 70,000 साल पुराना। कब का? 70,000 साल पुराना। ये आर्यन का, ये हिंदुओं का सभ्यता कब का है? 10,000 साल पुराना। वो भी बाहर से आया, विदेश से आया कि नहीं आया? तो स्पष्ट है, हम लोग इस देश का मालिक हैं, हम लोग इस देश का मालिक हैं, धरती पुत्र हैं और हम लोग से अन्याय नहीं चलेगा। और ये अधिकार हम लोगों ने कब लिया है? 1874 में बिरसा मुंडा आंदोलन किया, हजारों मुंडा ने जान दिया। सिद्धू कानू आंदोलन किया, हजारों संतानों ने जान लिया। कोल विद्रोह में जता टना भगत, बिरगुदू भगत, रानी दुर्गावती, टाटिया मामा, पूरा देश में आदिवासी लोग खून दिया, जान दिया, तो जल जंगल जमीन को बचाया। क्या को बचाया? जल जंगल जमीन को बचाया। कोई कांग्रेस, कोई बीजेपी भीख में नहीं दिया है। अंग्रेज से लड़के हम लोग पुरखा लोग लिया कि नहीं लिया? लिया कि नहीं लिया? अंग्रेज को भगा सकते हैं, विदेशी को भगा सकते हैं। ये क्या मामला है? एकजुट होंगे हम लोग, सबको नेस्तनाबूद कर देंगे और धरती के मालिक हम लोग हैं। और स्पष्ट है, कानून का बात हो गया है, संविधान का बात हो गया है, सारा कुछ स्पष्ट हो गया है। हम यहाँ के मालिक हैं, वो जमीन हमारा है। और जो रणनीति की बात है, सबसे पहले रणनीति बनाइए। ग्राम सभा भारत के संविधान का 13(3) के तहत रूढ़ी का विधि का बल है, संविधान है। और ग्राम सभा में शक्ति प्राप्त है। ग्राम सभा करके डीसी को निर्देश दे, एसडीओ को निर्देश दे, झारखंड सरकार को निर्देश दे कि हमारा अधिकार वापस करे। दूसरा, जो भी अन्य संगठन बुंडू बंद करा रहा है, रांची बंद करा रहा है, उसका सामाजिक बहिष्कार करे, सामाजिक बहिष्कार करें। जैसे कि कुंद्रसी मुंडा जी ने हमें बताया है, एकदम 1 रुपए का सामान कोई बुंडू बाजार में खरीदेगा? कोई खरीदेगा बुंडू बाजार में? कोई खरीदना नहीं है। सारा बुंडू बाजार में, तमाड़ बाजार में नहीं खरीदना है। आदिवासी हम लोग आदिवासी दुकान में खरीदेगा। हम लोग को दिमाग से लड़ना है और संगठित होकर लड़ना है। और जो भी रणनीति यहाँ बनेगा, जो भी रणनीति हम लोग बनाएंगे, स्पष्ट है
हम लोग रणनीति के साथ चलेंगे, हम लोग जीतेंगे। ये गांव की जमीन है, भले ही लगान पाने वाला चमरू पांडा है, लेकिन ये गैर मजरूआ आम नेचर का जमीन है। और चमरू पांडा का नाम कैसे आया, तो इसका जब हम लोग खेवट देखते हैं तो खेवट में खेवट नंबर है 10 और उसमें चमरू पांडा वल गोविंद पांडा लिखा हुआ है और जाति है ब्राह्मण, है ना। तो हमारी गैर मजरूआ जमीन उनके पास कैसे आई और क्यों आई? यहाँ पर लिखा है वास्ते करने देवी पूजा के लिए मिला है ना। ये देवी पूजा करने के लिए मिला है, मतलब वो जमीन सेवा भूमि है। जैसे हमारे पश्चिमी क्षेत्र में, जैसे रांची के क्षेत्र में इधर खुटकटी चलता है, उधर भुइयरी चलता है, तो वहाँ सरना, मसना, हटगड़ी, देशवाली, कोटवारी, ये सब नेचर का जमीन होता है और वो जमीन भी सेवा भूमि होता है। और जिस पहाड़ के नाम से वो होता है उसको भी वो जमीन मिला हुआ रहता है, उसमें पहाड़ उसका मालिक नहीं होता है, पहाड़ मालिक नहीं होता, वो सामाजिक भूमि होता है जो कि उसको विलेज नोट के हिसाब से हर 3-3 साल में उसको बदली होता है ना, बदली होता है। तो उसी तरह से ये खेवट जो है वो चमरू पांडा को ये मिला था पूजा करने के नाम से, लेकिन ये भी गलत है क्योंकि गैर मजरूआ जमीन किसी गैर आदिवासी को कैसे चला जाता है, ये समझने वाली बात है और इस पर हम लोगों को लड़ना है। गैर मजरूआ जमीन हमेशा गांव की होती है और वो कोई सहदेव या कोई राजा इसको किसी के नाम से बंदोबस्त नहीं कर सकता और ना ही खतियान बन सकता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि जिस समय आप लोगों की लड़ाई हुई, जो आप लोग ग्राम सभा बैठे, उस समय वहां पर प्रशासन के द्वारा दबाव बनाया गया। अगर गांव के लोग तालाबंदी किए तो गलत नहीं किए, हम इसे गलत नहीं मानते हैं, क्योंकि जब बैठक होती है उस समय कोई नहीं चाहता है कि किसी तरह का कोई व्यवधान हो और इसी कारण से लोगों ने तालाबंदी किया। तो ये ग्राम सभा ने ये तय किया और ग्राम सभा को सीओ को भी मानना होगा, बीडीओ को भी मानना होगा और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सबको मानना होगा, क्योंकि ग्राम सभा हमारा अधिकार है और ग्राम सभा के तहत ही हमें सारे कानून और सारे प्रावधान मिले हुए हैं। अभी फोन कर रहे थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रेम शाही मुंडा जी और हम इस वक्त मौजूद हैं देवड़ी इलाका में, है ना। देवड़ी मंदिर का विवाद अभी चरम पर है और पूरी देश की नज़र अभी यहाँ है। प्रेम शाही जी ये बताएं कि ये देवड़ी मंदिर और देवड़ी दिरी ये क्या है और आप लोगों ने आज जो यहाँ उलगुलान किया है, महाजुटान बैठक किया है, जिसमें काफ़ी आदिवासी संगठन के नेता और समाज के लोग आए हैं, अब आप लोग का आगे क्या रणनीति है? देखिए, जो देवड़ी दिरी बना है ये खुटकटी ज़मीन पर बना है और वो ज़मीन जो है गैर आदिवासियों को चाहे किसी को भी CNT एक्ट की धाराओं के अनुसार ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। तो उसी को लेकर के विवाद हुआ था कुछ दिन पहले और विवाद होने के साथ जो हमारे क्रांतिकारी साथी थे उन लोगों को जेल जा कर के भर दिया। उसी को लेकर के आक्रोश में आज हम लोग बैठक करने के लिए आए हैं और आज निर्णय हुआ है कि हम लोग 29 सितंबर को पूरे आदिवासी जनाक्रोश रैली हम लोग करेंगे। क्या जगह का नाम क्या है? तोड़ांग मैदान में हम लोग करेंगे। और हम कहना चाहते हैं हमारे आपके मीडिया के माध्यम से कि आदिवासियों को धर्म कोड नहीं मिला, आदिवासियों को धार्मिक न्यास बोर्ड नहीं मिल रहा है, तो यहाँ के विधायक, यहाँ के मंत्री, यहाँ के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? तो हम ये मांग करना चाहते हैं कि अविलंब इस मामले को समाधान के लिए राज्यपाल, मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करे, नहीं तो ये धर्म की जब आंधी चलती है ना तो अच्छे लोग मिट जाते हैं। इसलिए हम लोग रैली के माध्यम से पूरे क्षेत्र में जा कर के जन आंदोलन के साथ साथ पूरे जागरूकता अभियान चलाएंगे ताकि आदिवासियों का धर्म संस्कृति जीवित रहे और अक्षुण्ण रहे। आप ये चीज़ बताएं कि अभी जो यहाँ आप लोगों की मीटिंग चली है उसमें एक मुद्दा बहुत जोर से चला कि ट्रस्ट का मामला, ये ट्रस्ट का मामला क्या है मंदिर से? देखिए, ट्रस्ट का मामला है कि आनंद फानंद में ट्रस्ट बनाया गया है। ये ग्राम प्रधान का बिना परमिशन का बात आ रहा है। ग्राम सभा का बिना परमिशन का बनाया गया है, 5 व्यक्ति को बनाया गया है, गवर्नमेंट के लोग को है, जबकि हमारा डिमांड भी है
कि ट्रस्ट में खास कर ट्रस्ट हो तो कम से कम 90% यहाँ के पाहन पुरोहितों को पूजा करने के लिए दी जानी चाहिए। लेकिन ये मंदिर के नाम पर जो हमारी है वो उद्योग धंधे जैसा मतलब धंधा करने का एक जो जगह बना लिया है, इसलिए ये मामले यहीं तक नहीं रहेगी। आने वाला समय में व्यापक आंदोलन तेज करेंगे और जो जेल गए हैं उसको जब तक रिहा नहीं करता है तब तक जन आंदोलन तेज करेंगे। हमारा ट्रस्ट का मामला ही नहीं, ज़मीन के मसले पर जैसे बातें आई है, हाई कोर्ट में डाइवर्सन कर दिया डीसी को, डीसी ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, एक मोटा मोटी लिख दिया है, खारिज नहीं किया है, तो कैसे जो है खुटकरी ज़मीन जो है स्थानांतरण हुआ। इसी को लेकर के आज हम लोग बैठे हैं और ये क्रांति उलगुलान क्रांति जो है तमार से शुरू हुई है, आने वाला समय में पूरे देश तक फैलने का काम करेगा। झारखंड ही नहीं, देश के जाने माने नेता देव कुमार धान जी जो शुरू से आदिवासियों की आवाज़ को बुलंद किए हैं। दादा ये बताएं कि ये जो मामला है देवड़ी मंदिर या देवड़ी दिरी क्या है और आप लोग आज क्या प्लान किए हैं और आगे क्या रणनीति बनेगा? देखिए, खुटकटी जमीन उसी को बोला जाता है या खुटकुटी गांव उसी को बोला जाता है जिसको ये पूरा जंगल था उसको काट कूट के इस क्षेत्र में जिसको खुटकटी बोलते हैं उधर भुइयरी बोलते हैं, उरांव क्षेत्र में एक ही है। तो जो काट कूट के जो जमीन बनाया वो जमीन पंडा का कैसे हुआ, पहली बात तो ये सबसे बड़ी बात है। तो जब भी सर्वे आया 1908 या 1932 जब भी आया तो आदिवासी के हाथ से जमीन को चालाक लोग रोड किनारे या मंदिर जहाँ से पैसा आ सकता है उस जमीन को अपने नाम से कराने का लोग प्रयास किया है। और इसमें मुख्य रूप से ये जो है पैसा कमाने का सेंटर जहाँ जहाँ भी है जो उसको जो है ये ब्राह्मण लोग जो है हड़प रहा है। यही नहीं, देवघर अनारियों का देवता है, पारसनाथ यहाँ का है, रांची मंदिर यहाँ का है, देवड़ी यहाँ का है, आपको क्या कहते हैं टांगीनाथ, इस तरह से बहुत सारा जो है जहाँ जहाँ पैसा आने का स्रोत जो है देखा तो आदिवासी देवता को भी वो लोग जो है अधिकृत कर लिया पैसा के लिए, समझ गए। लेकिन ये अनारियों का देवता ये जो है आर्यों का देवता कैसे हो सकता है? तो ये जो है लड़ाई बड़ी लड़ाई है तो और ज़मीन का लड़ाई है। तो इसलिए हम लोग जो है इसका जागरूकता हम लोग फैलाएंगे और अपने आदिवासी जो संस्कृति है, अपनी जो भाषा है उससे लोग भटक गया उसको अपने बताने का प्रयास करेंगे कि हम अनार्य हैं और अनार्य लोग से हमारा लड़ाई है, हम अनार्य हैं। तो ये जो मंदिर है इसको फिर कैसे आप लोग अपने अधीन करेंगे आदिवासी? देखिए, ये तो हम लोग को करना ही है, यही नहीं हम लोग जहाँ जहाँ भी कब्जा किया है सब जगह करेंगे। माने जहाँ जहाँ झारखंड में जो भी आपकी जमीन कब्जा हो के जहाँ भी धार्मिक स्थल जो बना लिए हैं उसको आप धीरे धीरे करके आप सूर्य मंदिर भी है ना, सूर्य मंदिर भी मुंडा लोग का जमीन पर है। और आपका वहाँ देवघर बताएं। हाँ, देवघर भी है, वो अनारियों का देवता है ना, वो आर्यों का देवता नहीं है। तो आप लोग इतने दिन से जैसे झारखंड अलग हुआ और शुरू से सरकार भी कहा जा सकता है कि आप ही लोग के लिए, तो उस वक्त ये आवाज़ बुलंद क्यों नहीं? देखिए, ऐसा है, इसके लिए तो जनता को भी खड़ा होना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरे अकेले समझने से ये जंग नहीं जीत सकते। जब तक आम जनता अपने को नहीं समझे कि हम अनार्य हैं और आर्य है, ये हमारी संस्कृति, ये हमारा धर्म, ये हमारे भाषा है, ये उनको समझना पड़ेगा ना। हमारे अकेले समझने तो जीता नहीं जा सकता, इसलिए हम लोग लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं और हम लोग निश्चित रूप से जीतेंगे।